भोजपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में निकली भव्य जनसंपर्क रैली। साथ में मौजूद रही पूर्व महापौर विभा पटेल और राजकुमार पटेल की बेटी श्रेया पटेल। मिला जनता का प्यार और आशीर्वाद। भोजपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने बुधवार को मंडीदीप में विशाल रैली निकाली। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उन्होंने कहा, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 170 सीटों से जीत रही है और सरकार भी बन रही है। भोजपुर में जनता बहुत दुखी है। पहले भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, लेकिन चंद दोगलों की वजह से हमारी सरकार गिर गई थी। इसका जवाब इस बार जनता फिर दे रही है। मंडीदीप कार्यालय मंगल बाजार से रैली प्रारंभ हुई, जो स्टेशन रोड, शनिवार मार्केट, वार्ड 5, वार्ड 1, वार्ड 4 से होते हुए बड़ी मस्जिद चौराहे से होते हुए दुर्गा चौक, गणेश चौक, पटेल नगर, मंगल मार्केट में खत्म हुई। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का जगह जगह स्वागत हुआ और लोगों का भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल ने घर घर जाकर सभी के पैर छूकर माताएं बहनों का आशीर्वाद लिया। वहीं भोजपुर में 15 सालों में क्या विकास हुआ, इसके बारे में उन्होंने जनता को बताया। भोजपुर विधानसभा की जनता नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर है। बंटी तिवारी की रिपोर्ट। आज का चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, तो कैसी के कांग्रेस की तैयारियां हैं और इस बार भोजपुर का क्या रुझान रहेगा? देखिए, रुझान बहुत साफ है। न सिर्फ भोजपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भोजपुर में भी कांग्रेस जीत रही है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। जहाँ तक इन 2 दिनों का है, आज चुनाव प्रचार थम गया है। 6 बजे माइक भी बंद हो जाएंगे पूरी तरह और अब घर घर तक दस्तक देने के जो काम है वो हम और हमारे कार्यकर्ता इन 2 रातों में और 1 दिन में पूरा करेंगे। और कोई भी घर ऐसा भोजपुर विधानसभा में नहीं छूटेगा जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता दस्तक देके वोट की अपील ना करे। हम घर तक जाएंगे, दस्तक देंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। भाई साहब, बीजेपी का आरोप है 2009 में सुषमा स्वराज के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, क्योंकि विधानसभा से जब भोजपुर विधानसभा में आता उस टाइम आपने धोखा दिया जनता को, तो अब आप आगे चल के क्या कुछ नहीं होगा क्या आगे भी ऐसा? ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों उबाल आ रहा है? उनकी सरकार थी, जिस तरीके से उन्होंने मेरा पर्चा को निरस्त करा था, सुप्रीम कोर्ट तक हमने वहाँ से लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में गवाही चालू हो गई। सुषमा स्वराज जी जिंदा होती तो वो बताती कि उनकी हालत क्या हुई थी, जिन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाकर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकवाई और फिर अगला चुनाव हो गया तो उन्होंने मेरे चुनाव याचिका को इन्फेक्शियस डिक्लेयर कराया। इनको पता तो कुछ रहता नहीं है। जाति तो मेरे साथ प्रशासन ने की थी। तो ये जो इनका ये कहना है, हम तो संघर्ष करते हुए आए और सुषमा स्वराज जी अगर जिंदा होती तो आपको कांग्रेस ने टिकट दिया और 6 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित करा, तो फिर ये सब कैसे संभव हुआ? आपके लगा बीजेपी का जो भी था, फिर कांग्रेस ने आपको निष्कासित क्यों करा? आप कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? आप पिछली दुनिया में जा रहे हैं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। घटना घटी, कारण तो था, बड़े प्रशासन का था, तो उसमें घटना घटी थी तो किसी न किसी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा, तो सज़ा भी हो गई, प्रायश्चित भी हो गया, परिसीमन भी हो गई है। आपको पता नहीं कौन सी दुनिया में आप विषय को ले जाना चाहते हैं। चुनाव की बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में करा क्या है पिछले सालों में, जहाँ पीने का पानी नहीं, जहाँ बिजली नहीं, जहाँ चलने की सड़क नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसमें बात क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए और यहाँ के विधायक जी को चाहिए कि वो ये बताएं कि आज गांव के अंदर सड़कें क्यों नहीं हैं। आज वो ये बताएं कि 12.5 गांव और नेशनल हाईवे अपना सुल्तानपुर का समेत करकवानी, बांदर, चूहा, चाहे जटानपुर हो, चाहे पिपलिया गोली हो, वहाँ बिजली का संकट इतना क्यों रहा? कि उनको बताना चाहिए कि चाहे दाहोद नूरगंज का इलाका हो, चाहे भूल पलासी, करमई, बमनी का इलाका हो, वहाँ इतना बिजली का संकट क्यों रहा। ये बताएं वो कि इस इलाके के अंदर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं चल रही है। वो ये बताएं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर क्यों नहीं है। वो ये बताएं कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों हो रही है, तब ज़्यादा अच्छा होता है आपका सवाल। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें वो करोड़ों रुपए 500 करोड़ रुपए का मुद्दा सामने आया है, जिसमें 3 वीडियो जारी हो चुके हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आग है तब तो धुआं है, और उसके पीछे भी मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को इतने वर्षों में लूटा है, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 50% कमीशन की ये सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये उजागर हो रहा है और हमारी कांग्रेस की बातें सही साबित हो रही है कि ये सरकार लूट खसूट कर रही है सरकारी धन का, और ये उसका एक प्रमाण मिला है जो उनके बेटे ने बोला है। कहीं ना कहीं सत्यता होगी तभी तो ये बात उभर के सामने आ रही है। पिछले 3 माह से आप भोजपुर विधानसभा में दौरे पे लगे हुए, क्या लगता है आपको अब क्या एजेंडा अपनाया? पहले के एजेंडे में और अभी के एजेंडे में आपने क्या अंतर अपनाया? देखिए,
भोजपुर विधानसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में इसको बांटा जाना चाहेंगे हम। एक औद्योगिक क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र मंडीदीप, और बाकी जो हमारा ग्रामीण इलाका है जहाँ किसान खेती करते हैं। और इसको तीसरे दृष्टि से और हम देख सकते हैं कि किस तरह हम कंकाली माता मंदिर, भोजपुर का मंदिर और भीमबेट का, इस 3 इलाकों में पर्यटन की गतिविधियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 3 हिस्सों में इसको बांट कर देखकर हम इसकी एक समग्र कार्य योजना बनाने का हमारे मन के अंदर विचार है। अगर मौका मिला प्रदेश में हमें और क्षेत्र